दोस्तों युद्ध काल को छोड़कर क्या आप बता सकते हैं कि भारत के द्वारा कितनी एयर स्ट्राइक्स की गई? यानी अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना उस देश के अंदर घुसेगी, वहां पर हमला करेंगी, या हो सकता है कि भारत की सीमा में रहकर ही दुश्मन देश के अंदर हमला करे। लेकिन बिना युद्ध के कितनी एयर स्ट्राइक्स भारत ने अंजाम दी? एक बराबर। 2019 में पुलवामा का बदला लेना था हमें, इसलिए भारत ने बालाकोट के ऊपर बहुत जबरदस्त स्ट्राइक की थी। अब आप सोचिए दोस्तों, केवल एक एयर स्ट्राइक से भारत के अंदर कितना राष्ट्रवाद जाग गया था। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत ही बोल्ड कंट्री के रूप में उभरी थी। वैसी ही छवि भारत की बन गई थी उसके बाद, जिस तरह की छवि इजराइल की है या अमेरिका की है या फिर किसी जमाने में रशिया की हुआ करती थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लीजिए आप, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। अगर इसका इम्पैक्ट 100% हो गया होता तो मेरे ख्याल से सीरिया आज के आज इन आतंकवादियों से आज़ाद हो गया होता। दरअसल रशिया ने पिछले 2 दिनों में, यानी अभी भी उनकी एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, कुल 130 एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। जी हाँ, 130 एयर स्ट्राइक्स। मैं बता रहा हूँ 130 एयर स्ट्राइक करने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट के बराबर खर्च आया होगा। खैर, मैंने बिना सस्पेंस बढ़ाए आपको बता दिया कि रशिया ने ये एयर स्ट्राइक्स सीरिया के अंदर की है। आप जानते ही हैं कि सीरिया की असद गवर्नमेंट को रशिया अपना समर्थन दे रहा है, अमेरिका इसके खिलाफ है। बस इसी बात को लेकर रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरिया के उन एरियाज में तैनात कर रखे हैं जहां पर सीरिया की आर्मी को मदद चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि 130 एयर स्ट्राइक के बाद भी केवल 21 आतंकवादियों की मौत हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एयर स्ट्राइक 100% सार्थक हो जाती तो शायद सीरिया आज के आज आतंकवादियों से आज़ाद हो गया होता, क्योंकि भारत ने एक ही एयर स्ट्राइक में 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा था। लेकिन यहाँ पर रशिया ने 130 एयर स्ट्राइक्स की और उसमें केवल 21 आतंकवादी मारे गए। आप आर्टिकल्स स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे, मैं आपको अलग अलग मीडिया हाउसेस के आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इस खबर ने एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी है। यानी 130 एयर स्ट्राइक्स, ये मेरे ख्याल से पुतिन रशिया को सोवियत यूनियन के जमाने वाला बना दिए हैं मेरे ख्याल से, तभी इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब दोस्तों इसका विश्लेषण, यानी इन 130 एयर स्ट्राइक्स का विश्लेषण अलग अलग मीडिया हाउसेस ने अपने अपने हिसाब से किया है। कई मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो कि रशिया को हमेशा समर्थन देते हैं, तो उन्होंने केवल यही लिखा है कि असद गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के आतंकवादियों को मारना जरूरी है। जब रशिया को इंटेलिजेंस मिली और रशिया ने जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। लेकिन कई फ्री मीडिया हाउसेस इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो एलेक्सी नावल्नी को लेकर रशिया के अंदर इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं पुतिन के अगेंस्ट को, उन प्रोटेस्ट को समाप्त करवाने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं पुतिन। यानी पुतिन जानबूझकर एयर स्ट्राइक्स करवा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर कोई है ही नहीं। यानी कहीं भी जंगल में दाग दिए, 130 बम दागने थे, 100 दाग दिए, उसमें जितने भी मर गए ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आतंकवादी ही मरे हों, आम सिविलियंस भी मारे गए हों। इस तरह का मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। हालांकि इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि रशिया के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह की स्थितियां क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय रशिया के लिए पुतिन का होना, पुतिन का राष्ट्रपति पद पर बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रशिया के दुश्मनों की दुनिया के अंदर कमी तो है नहीं। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है, क्या पुतिन ने सच में माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिलवाया है, या फिर उनका मकसद केवल आतंकवादियों को मारना था? नीचे कमेंट जरूर करिएगा।